हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। कल हम अपनी प्रश्नावली जब कर रहे थे तो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे ना फ़ोन की वीडियो बंद हो गई थी चलते चलते। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो जो हमारे कल क्वेश्चन रह गए थे उन्हें आज हम करते हैं। जैसे कि शुरू में क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। किस में लिखना है हमें? ये जो हमारे समुच्चय दे रखे हैं इनको रोस्टर रूप में लिखना है। मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था प्रश्नावली 1 का, तो मैंने उसमें आपको रोस्टर रूप बताया था कि रोस्टर रूप क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि रोस्टर रूप क्या बताया था, रोस्टर रूप। तो क्या बताया था उसके बारे में, रोस्टर रूप के बारे में क्या बताया था कि रोस्टर रूप किसे कहते हैं। कि मैंने इसमें आपको बताया था कि रोस्टर रूप के 3 रूल होते हैं। पहला क्या बताया था कि इसमें जो इसके अवयव होंगे, समुच्चय के अवयवों को किसमें लिखते हैं, समुच्चय के अवयवों को मंजिला कोष्ठक में तथा कोमा लगाकर लिखते हैं। और दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा मैंने बताया था कि अवयवों की पुनरावृत्ति, समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यह बताया था मैंने। और तीसरा क्या बताया था मैंने, तीसरा मैंने आपको बताया था कि समुच्चय के अवयवों को क्रम से आगे पीछे कर लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये देखो, यदि कोई ये मैंने अवयव लिखे हैं, जैसे कि 1 2 3। इन मैंने क्या बताया था कि तीसरा रूल कि समुच्चय के अवयवों को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। जैसे मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 3 1, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये बताओ, हमारे अवयव तो सेम है ना, हमारे अंदर की जो वैल्यू है, अवयव है, क्या वे हमारे सेम है? देखो 1 2 3 इसमें भी है, और देखो 1 यहाँ आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, इसमें भी है ना, सब में सेम है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा कि a बराबर, महिला क्वेश्चन में दे रखा है x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। आप सब जानते हैं कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं कि जिसकी तरफ को ये चिन्ह बनता है इसे बोलते हैं, अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा हुई, जैसे यदि ये चिन्ह ऐसे होया 2 x की ओर गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x 2 से बड़ा है, और इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। यदि बड़ा है तो इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। यदि मैं इसके नीचे बार लगा दूं तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो हमारी x की वैल्यू है 2 से बड़ी है और 2 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू। आ गया समझ में? यदि ये ऐसे ना करके ऐसे होता, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि जो x की वैल्यू है, जो हमारी x की वैल्यू है 2 से कम है। कितनी? 2 से कम है, तो इसे क्या बोल लेंगे, लेस देन। तो इसका मतलब क्या है कि x 2 से छोटा है। यदि मैं इसके नीचे बार फिर लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब x 2 से लेस देन है और इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, 2 के। किसके इक्वल टू है, 2 के। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें दिया है a बराबर x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसे किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। अपने गणित में देखो, एक बार देखो, जरूर नहीं देखा, एक बार देखो क्या है, रोस्टर रूप में लिखना है। देख लिया, किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो अब देखते हैं रोस्टर रूप में मैंने क्या बताया था। पहले तो समुच्चय का अवयव लिखने, समुच्चय का जो समुच्चय लिखना है किससे लिखते हैं, कैपिटल वर्ड से। इसे लिखते हैं
बराबर समुच्चय किस में लिखते हैं, मोजला कोष्ठक में। तो मोजला कोष्ठक हमने लगा दिया, अभी पूरा नहीं लगाया, आधा लगाया, क्योंकि इधर कंप्लीट होने के बाद जब पूरा मोजला कोष्ठक दो हो जाता है, जो जैसे ये बनता है, ये कंप्लीट मोजला कोष्ठक है हमारा। ठीक है, ये कंप्लीट मोजला कोष्ठक है। ओके, अब ये देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से लेनी है हमें, -3 से बड़ी लेनी है। तो -3 से बड़ी कैसे लेंगे, 1 मिनट ये बताओ, ये क्या है हमारी नंबर लाइन, ये क्या है हमारी नंबर लाइन। ये तो आप सब जानते होंगे कि इधर को प्लस का मान 0 से, अगर हम इधर को जाएंगे राइट हैंड साइड को, तो प्लस का मान बढ़ेगा घटेगा, वेरी गुड, क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। यदि हम 0 से माइनस हो जाएंगे बाई ओर लेफ्ट साइड, तो इसका मान, इसका मतलब क्या होगा, प्लस का मान क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, माइनस का मान बढ़ेगा, माइनस का मान बढ़ेगा, माइनस का बढ़ेगा और प्लस का घटेगा, इधर को माइनस का घटेगा और प्लस का बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये देखो, अब मुझे इसमें ये बताओ कि -3 बढ़ा है या -2 या -1। तो सिंपल सी बात भाई, पहले इसमें क्या आ रहा है इधर को देखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू क्या घटी है, तो पहले तो 1 आया है, तो -1 बढ़ा है, किसकी कंपेयर में, -2 की और -3 की। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है हमें, -3 से बड़ी लेनी है और 7 से छोटी लेनी है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि b बराबर मोजला कोष्ठक में x साइड डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या सभी जानते हैं किन्हें कहते हैं, वे संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो इसे किससे डिनोट करते हैं, n सो। तो n बराबर जैसे 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक जाती है, अनंत तक। ये पढ़ी आपने। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि संख्या जो 6 से कम है, एक प्राकृत संख्या। तो 6 से कम कितनी हो जाएगी, 6 से कम लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे, रोस्टर रूम में b बराबर कौन कौन सी हो जाएगी, 6 से कम कौन सी हो जाएगी हमारी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 और 5। ठीक है, अब ये बताओ, आप सोच रहे होंगे कि हम 6 से कम ये भी तो लिख सकते थे, -1 -2 -3 -4 -5 या -3, ये इससे 6 से कम है क्यों नहीं लिखी। उसने क्या बोला है, प्राकृत संख्या बोला है। प्राकृत संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ में आया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है c बराबर मोजला कोष्ठक में x साइड डेट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब हमारी x अनुपात x, मतलब x जो हमारी एक ऐसी संख्या 2 अंकों की जिसके अंकों का योगफल कितना होता है हमारा योगफल इसमें कितना दे रखा है, 8। ठीक है, तो बताओ ऐसी संख्या सोचो कि उन्हें जोड़ने पर 8 आ जाए। 2 अंकों की संख्या कौन सी हो सकती है। सो बटे हमारे माइंड में आया 11। क्या हम इसे जोड़ते हैं, 1 + 1 कितना आया, 2 आ गया। तो ये देखो क्या इसका योगफल 8 आया है। योगफल तो आप सभी जानते होगे, योगफल क्या होता है, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये तो आपको पता ही है। तो ये बताओ हमें 2 अंकों की ऐसी संख्या लेनी है जिनका योगफल मतलब उन्हें आपस में जोड़ने पर कितना आ जाए, 8। तो इसमें तो 2 आया, ये तो हमारी हो ही नहीं सकती, ये हमारी नहीं हो सकती। तो और कौन सी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, तो देखते हैं और कौन सी हो सकती है। जैसे कि मैंने लिखा 17, इसे जोड़ के देखते हैं तो कितना आएगा, 1 + 7। तो इसका योग कितना है, 8। ये हमारी हो सकती है, ये हमारी संख्या हो सकती है। तो ऐसे लिखते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, c बराबर महिला कोष्ठक में लिखेंगे 17, फिर कौन सी होगी, 19-20 इनके बीच में कोई नहीं होगी, 21-22 के बीच में नहीं होगी, कौन सी होगी, फिर 26, फिर इसके बाद सीधी कौन सी होगी, 35, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71। इसके बाद कौन सी होती है, और भी होती है, हाँ कौन सी, 80। भाई 80 को हम ये नहीं लिख सकते। देखो आप सोच रहे हो कि 80 कैसे, 0 + 8 तो कितना आएगा, 8 आया ना। इसका योगफल भी कितना आया, 8।
और आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर कि हम इसे -17 भी तो ले सकते थे या फिर -26 भी तो लिख सकते थे कि इनका जब हम ऐड करेंगे -17 को और -7 को तो ये आ जाएगा बराबर -8, ये भी तो ले सकते हैं हम। आप ये सोच रहे होगे, तो ये बताओ आप ये थोड़ा माइंड में क्वेश्चन लगाओ। उसने क्या बोला, देखो क्वेश्चन को समझो। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लेनी है जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8। मतलब उसने क्या बोला, प्राकृत संख्या लेनी है हमें। क्या लेनी है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो ये माइनस में प्राकृत संख्या नहीं होती, मैंने आपको बताया था ना कि माइनस में प्राकृत संख्या नहीं होती, इसलिए हमने कोई निगेटिव नंबर नहीं लिया। समझ आया, निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या 2 अंकों की हमने नहीं ली। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, डी बराबर महिला कोष्टक में दे रखा है एक्स छेदक एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या किसकी भाजक है, 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। तो हम 60 के ना फैक्टर करके देखते हैं, फैक्ट के देखते हैं किसके क्या क्या आएंगे। जब ये 60 को हम तोड़ते हैं तो देखते हैं कैसे, शुरू में किससे तोड़ेंगे, 2 से, तो कितना आएगा 30, फिर तोड़ेंगे 3, फिर 2 से तोड़ेंगे दोबारा से अगेन, तो फिर कितना आएगा 15, फिर तोड़ेंगे 3 से क्योंकि अब 2 से नहीं टूटता था ये, फिर कितना आएगा 5, फिर तोड़ेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 1। तो हमें कौन कौन से आए, एक तो 2 आया, एक 2 आया, 3 5। तो इसने क्या पूछा कि एक्स एक्स एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक कौन कौन सा है, 2 3 5, 2 3 5। तो क्या हो जाएगा इसका, डी बराबर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या हो जाएगा, 2 कोमा 2, एक बार 2 बार आ रखा ना, एक बार लिखेंगे क्यों, मैंने क्या बताया था रोस्टर रूम में कि अवयव की पूर्णावृत्ति नहीं होती है, कि अवयव की पूर्णावृत्ति नहीं होती है, अवयव की पूर्णावृत्ति नहीं होती है। तो क्या आ जाएगा फिर इसके बाद 3, फिर सीधा क्या आएगा 5। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसने हमें ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री। अपने मैथ में ध्यान करो एक बार, देखो क्वेश्चन पढ़ो तो आपको अगर बोर्ड पे नहीं साफ साफ दिख रहा होगा, बहुत सी बार ऐसा होता है कि नहीं दिखा देता, बहुत से बच्चे की नज़र कमज़ोर होती है जैसे मेरी खुद की, तो अपने मैथ में देख लिया करो, समझे। तो ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इनका समुच्चय निकालना कैसे निकाल लेंगे, इसे लिखेंगे ई बराबर महिला कोष्ठक लगाएंगे, हमें वे वर्ड लेने इसमें से शब्द लेने जो हमेशा एक का शब्द लेना है, हमें इसमें से एक का शब्द लेना है और कोमा लगा के लिखना है। तो क्या क्या हो जाएगा, एक का शब्द टी हो जाएगा एक हमारा इसमें से, और क्या हो जाएगा एक टी, फिर क्या होएगा आर, फिर क्या हो जाएगा आई, फिर क्या होगा जी, फिर होएगा ओ, फिर क्या होगा एन, उसके बाद फिर क्या होगा ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रोस्टर रूम में अवयवों की पूर्णावृत्ति नहीं होती है। तो अब ये बताओ, इसके बाद ओ को छोड़ दें तो क्या आएगा फिर एम, क्या आएगा एम, फिर इसके बाद क्या आएगा ई, ये देखो ई लिया तो नहीं, ई डैश ई ले लिया, फिर इसके बाद कोमा लगा के टी, ये देखो टी हमने ले लिया ना, इसे भी छोड़ देंगे, फिर इसके बाद आर भी हमारा आ गया, इसे भी छोड़ दें, फिर इसके बाद क्या आएगा सीधा कोमा लगा के वाई। आया समझ में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दे रखा है सातवां, वो सॉरी छठा, इसमें क्या दे रखा है एफ बराबर बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसे भी कर दीजिए, इसे कैसे करेंगे, एफ बराबर महिला कोष्ठक में लिखेंगे। तो बैटर में क्या क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ई आ रहा है, डबल टी आ रहा है, ई आ रहा है और आर, तो एक लिख देंगे इसमें से बी कोमा ई कोमा ई, फिर कोमा टी 2 बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे, फिर के बाद ई भी 2 बार आ रहा है तो इसमें भी एक ही लिखा जाए, फिर आर। आ गया समझ में, आ गया समझ में, कंप्लीट है क्वेश्चन, एक बार देख लो और उतारो इसे। उतार लिए, चलो अब नेक्स्ट करते हैं।
कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने प्रश्नावली 1 का बेसिक पढ़ाया था कि समुच्चय निर्माण क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखो समुच्चय निर्माण रूप मैंने क्या बताया था कि समुच्चय निर्माण रूप में मैंने आपको क्या बताया था, समुच्चय निर्माण रूप मैंने इसमें क्या बताया था, इसमें मैंने क्या बताया था, पहले क्या कहेंगे, समुच्चय को तो हमेशा क्या कहते हैं, कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल वर्ड्स में चाहे समुच्चय रोस्टर रूप हो चाहे समुच्चय निर्माण रूप हो, उसमें तो समुच्चय को हम कैपिटल वर्ड में लिखे हैं, चाहे ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, एफ ले लो, जो मर्जी आपका मन करे, लेकिन कैपिटल लेना है। तो इसमें समुच्चय निर्माण में हम ये देखो, अब मैंने क्या आपको क्या बताया कि इसमें समुच्चय के जो अवयव होंगे उन्हें पहले तो चाहे रोस्टर रूप हो चाहे समुच्चय निर्माण रूप है, महिला कोष्ठक तो हमेशा लगेगा। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या करें, महिला कोष्ठक लगाएंगे, ठीक है। तो उसके अवयव को और उसके अवयव को कोई संख्या जैसे एक्स होया, कोई भी संख्या वो किस में लेंगे, एक्स होया, कोई भी स्मॉल वर्ड्स लेंगे, कैपिटल वर्ड्स नहीं लेंगे। अवयव को लिखने के लिए कैपिटल वर्ड्स नहीं लेते, हमेशा याद रखना। यहाँ लिखना अवयव क्या में लिखेंगे, अवयव को क्या में लिखते हैं, स्मॉल वर्ड्स में। वे जैसे कि ए भी लिख सकते हैं हम, या एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम, स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, जो हमारा मन करे। तो मैंने आपको क्या बताया था, समुच्चय निर्माण रूप में मैंने आपको क्या समझाया था कि इसमें समुच्चय के अवयव को एक्स या कोई अन्य संकेत लिखकर उसके गुणधर्म को लिखा जाता है, तो ऐसे इसमें करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, उसने हमें क्या समुच्चय निर्माण रूप पूछा ना, तो ये क्या में दे रखे हैं बताओ, ये किस रूप में दे रखे हैं, रोस्टर रूप में। किस में दे रखे हैं, रोस्टर रूप में। भाई रोस्टर रूप में दे रखेगा, ये देखो वो रोस्टर रूप को मैंने क्या बताया था, महिला कोष्ठक लगाते हैं, इसने लगा रखा है, कोमा लगाते हैं, इसने लगा रखा है, अवयव हमारे ये रहे हमारे पास, सिंपल सी बात। तो हम इसे क्या में चेंज करना है, हमें समुच्चय निर्माण रूप में। किस में चेंज करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम कैसे देखेंगे, अब ये बताओ, जैसे उसने दे रखा है 3, 6, 9, 12, इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा लॉजिक लगाइयो, जैसे कि 3, 6, 9, 12 ये हमारे क्या है, इसने दे रखे अवयव। क्या दे रखे अवयव। क्या मैं 3 को, ये देखना एक मिनट, क्या मैं 3 को ऐसे नहीं लिख सकता, 3 गुना 1। क्या मैं 6 को ऐसे नहीं लिख सकता, 3 गुना 2। क्या मैं 3 को ऐसे नहीं, इसे 9 को ऐसे नहीं लिख सकता, 3 गुना 3। क्या मैं 12 को ऐसे नहीं लिख सकता, 3 गुना 4 लिख सकता हूँ ना। भाई देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो थोड़ा आपने सोचा होगा कि इसमें ये देखो जो ये नंबर आ रहे हैं लास्ट के 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं, क्या ये हमारे नेचुरल नंबर है, नहीं है? क्या ये हमारी प्राकृत संख्या है? यस। क्या है हमारी प्राकृत संख्या? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा सोचो कि a बराबर महिला कोष्ठक लगाए x साइडेड x बराबर 3n कोमा n बिलोंग कैपिटल N और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं हम, 1 से 4 तक। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं हम, 1 से 4 तक। आया कुछ समझ में आया? देखो दोबारा समझे, उसने हमें ये दे रखा था 3, 6, 9, 12। क्या मैं 3, 6, 9, 12 के अपने अवयव उठाए मैंने? क्या मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुना 1, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 2, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 3, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 4 लिख सकता हूँ। अब ये बताओ इसके, ये देखो जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी 1, 2, 3 से, क्या ये हमारे प्राकृत संख्या आई? नहीं, क्या प्राकृत संख्या आई? तो मैंने n किससे बिलोंग कर दिया, प्राकृत से। लेकिन हाँ हम कहाँ से कहाँ तक लग सकते हैं, उनने 3, 6, 9, 12 दिया ना, ओनली 4 अवयव दिए ना, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 1 में करेंगे, फिर 3 गुना 2 में करेंगे, 3 गुना 3 में करेंगे, 3 गुना 4 में। तो मैंने इसलिए लिमिट लगा दी कि n की वैल्यू या तो 1 लेंगे, 1 से बड़ी लेंगे, या तो 1 लेंगे या 1 से
बड़ी लेंगे, और n की वैल्यू या तो 4 लेंगे या 4 से छोटी लेंगे, या 4 लेंगे या 4 से छोटी लेंगे, तभी हमारे ये अवयव मिलेंगे, तभी हमारे अवयव मिलेंगे। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना। तो अभी देखो इसे भी ऐसे करते हैं, ये देखो 2 4 8 16, 2 4 8 16 32, मैंने ये अवयव दे रखे लिख लिए, ये अवयव लिखिए 2 4 8 16 32। क्या मैं अवयव लिख सकता हूँ, सिंपल लिख सकता हूँ। अब ये देखो क्या मैं इसे 2 कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 मैं लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो इसे 4 को। क्या मैं 8 को इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। क्या मैं इसे 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। क्या मैं इसे 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। भाई देखो यदि मैं 2 की पावर 5 लिखूँगा 32 आएगा, कैसे, 2 को 5 बार लिख लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ऐसे ही अगर हम इसे 2 को 4 बार लिखेंगे हमारा क्या आ जाएगा 16, तो क्या आ जाएगा हमारा 16। तो अब ये बताओ देखो पावर में क्या है, पावर में क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ, पावर किसकी हो रही है, 1 की हो रही है, 2 की हो रही है, 3 की हो रही है, 4 की हो रही है, 5 की हो रही है। तो अब क्या हमारा n कहाँ पहुँच जाएगा, पावर में, कहाँ पे पहुँच जाएगा, पावर में। तो हमें कुछ नहीं करना, देखो b बराबर मतलब क्वेश्चन लाएंगे x साइड x बराबर, देखो यहाँ क्या है कॉमन, 2 है ना, देखो तीनों में 2 है ना, उसमें क्या था कॉमन 3, हमने 3 लगाया था, तो इसमें क्या है 2 लिख दिया। पावर क्या है 1 2 3 4 5, हमारी देखो ये 1 से लेके 5 तक नंबर है ना, नेचुरल नंबर है ना हमारे, तो मैंने पावर लगा दी स्मॉल n लगा दी, और कॉमा लगा दे इसमें n बिलोंग कैपिटल N। इसका मतलब क्या है, देखो जो n की वैल्यू ना क्या हो सकती है, कैपिटल मतलब प्राकृत संख्या हो सकती है। फिलहाल ये बता रहे हैं कि प्राकृत संख्या, देखो 1 2 3 4 5, क्या हमारी पावर में देखना प्राकृत संख्या है ना, पावर में है। तो अब बताओ और अब ये बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है इसकी वैल्यू, 1 से 5 तक, कहाँ तक रख सकते हैं 1 से 5 तक, कहाँ तक रख सकते हैं 1 से 5 तक। n की वैल्यू कहाँ से रखते हैं 1 से 5 तक। आया समझ में, आया समझ में। आप ये सोच रहे होंगे कि सर कि हम इसे 2 कैसे तो लिख सकते थे, 2 गुना 1, ऐसे 4 को हम ऐसे लिख सकते थे, 2 गुना 4 जब भी आता। तो ये बताओ मेरे बच्चों, क्या हम इसे ये भी लिख सकते थे 8 को 2 गुना 3, नहीं लिख सकते ना, क्या ये हमारा फिर रूल चलता, नहीं चलता, इसलिए हमने ऐसे लिखा। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 5 25 125 625, 5 25 125 और 625, इसे देखते हैं हम किस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ दोबारा देखो 5 25 125 625, हमारे 4 अवयव दिए हैं ना, 5 25 125 625। थोड़ा लॉजिक लगाओ इसमें भी। ये देखो क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, क्या मैं 25 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, क्या मैं इस 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। भाई 5 की पावर 4 है, देखो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर क्या आएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे, देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 पंजे 625, 125 पंजे 625। तो ये भी क्वेश्चन कैसे बनना है, देखो इसमें भी पावर क्या आई, नेचुरल नंबर की पावर आई ना, प्राकृत संख्या रखी है ना, देखो इसमें भी आ रही, तो ये भी सेम ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ इसमें कॉमन क्या है, देखो जिसमें पावर बनाई क्या है इसमें 5 और उसमें क्या आता 2। तो ये देखो बस कुछ नहीं करना इसमें भी, सी एक्स साइड एक्स बराबर 5 की पावर कितनी आ जाएगी n, 5 की पावर कितनी आ जाएगी n, कोमा n बिलोंग कैपिटल N। और अब देखो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं हम, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। आ गया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैसे कि
2 4 6, 2 4 6 डैश डैश डैश। हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है उसने, ये देखो 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, डैश डैश डैश। उसने हमें ये दे रखा है, उसने हमें ये दे रखे है। क्या आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है? कौन सी संख्या है? कुछ लग रहा है ये कौन सी संख्या है? सिंपल सी बात है, हमारी सम संख्या ही नहीं है। कितने का अंतर है? इसमें भी 2 का अंतर है, देखो 2 और 4 में 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर। फिर इसके बाद क्या आता? फिर इसके बाद 8 आएगा, फिर इसके बाद 10 आएगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा। कहाँ तक? अनंत तक। तो क्या ये हमारी सम संख्या दिखाई दे रही है? हाँ या ना? सम संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये देखो डी हमारा क्या होएगा? एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, संख्या है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अब हमारा? 1 4 9 और डैश डैश 100 तक दे रखा है उसने। तो ये देखो मैंने एक बिल्ली उठा लिया, ये क्या हुआ? कौन सा? 4 दिया है और 9 दिया है और 100 दिया है। ये बताओ, मैं इसे लिखने की कोशिश करूँगा। ये देखो क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ? ट्राई करते हैं देख के। क्या मैं 1 की गुना इसमें 1 करूँगा, हमारा 1 आ गया। लेकिन जब हम इसकी गुना 1 की गुना फिर 4 में करें, इधर की संख्या प्राकृत लेंगे ना 1 2 3 4 रेगुलर। तो ये देखो जब हम 4 की गुना 2 में कर रहे हैं तो हमारा 8 तो आ ही नहीं रहा, हमारा 8 तो आ ही नहीं रहा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हम इसे 2 गुना 2 भी तो कर सकते हैं, हम इसे 2 गुना 2 भी तो कर सकते हैं, और इसे 3 गुना 3 भी तो कर सकते हैं। सोच रहे हो ना आप? लेकिन मेरे बच्चों ये बताओ, यदि हम इसे ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, ये तो हमारी सिंपल रहेगी, रेगुलर नेचुरल नंबर आएगी। क्या ये फिर ये हमारा कॉमन आ जाएगा इसमें से? नहीं तो आएगा नहीं, आएगा तो नहीं, ये आएगा नहीं आएगा। ये देखो ये हमारा कॉमन फिर नहीं आएगा। तो ये बताओ फिर हम इसे कैसे करेंगे? बताओ फिर कैसे करेंगे? देखो क्या हम इसे 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। क्या मैं इसे 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 सॉरी, क्या मैं इसे 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। क्या मैं इसे 9 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। क्या मैं इसे 100 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर। अब लगाओ थोड़ा लॉजिक। क्या देखो कुछ कॉमन आ रहा है? पावर तो कॉमन आ ही रही है हमारी, सिंपल पावर तो हमारी कॉमन है। अब देखो 1 2 3 ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 तक चलता रहेगा। तो 10, तो ये देखो ये क्या हमारी प्राकृत संख्या है? ऐसे 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, डैश डैश यहाँ तक चलती रहेगी हमारी 100, 10 की पावर, हमारी 10 की पावर, हमारी 10 की पावर। अगर ये हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। ये देखो 1 की पावर करेंगे 1 आएगा, 2 की पावर करेंगे तो कितना? 4 आएगा, 3 की पावर करेंगे तो 9 आएगा। तो इसके बाद सीधा फिर क्या आएगा? 4 की पावर करेंगे तो 16 आएगा इसके बाद। समझ में आया कुछ? तो इसे हम लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे? तो इसे हम लिख सकते हैं कि E बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स एन की पावर एन का स्क्वायर, कोमा एन किसे बिलोंग कर रहा है? ये वाला एन, ये एन किसे बिलोंग कर रहा है? प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या को। और जो इसकी एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं हम? जब हम एन की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रखें जो हमारी ये टोटल सारे अवयव प्राप्त हो जाए, कहाँ से कहाँ तक की? 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। अब ये बताओ मेरे बच्चों, मैं अगर यदि n का मान 1 रखूँ तो हमारा क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यदि मैं इसने क्या हुआ कि n की वैल्यू 1 हो सकती है 1 से बड़ी, और 10 हो सकती है 10 से छोटी, ये तो आपको पता चल गया। तो यदि मैं 1 से बड़ी 2 रखूँ तो हमारा क्या प्राप्त होगा? यहाँ से अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर यहाँ मैंने 3 रख दिया तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे ही चलते चलते यदि मैंने 10 रख दिया, ये तो कोई 10 भी हो सकती है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ n की जगह 10 रखने में 10 की पावर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100। सिंपल सी बात, आ जाएगा। चलो उतारो इन्हें। हो गए नोट? अब आगे देखते हैं।
अभी देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अपना मैथ खोल लो। आप हमेशा मैंने कल ही बताया था आपको कि अपना मैथ अपने पास रखना, ठीक, मैथ लेके जरूर बैठना। आपने देखा हो कि लाइव में लोग बाग अब तुम्हें कैसे बोल रहे होगे, अगर तुम अब पढ़ते होगे ना तो तुम्हें लोग देखते हो कि कितनी मेहनत कर रहा है। देखो मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि स्मार्ट स्टडी कौन कर रहा है। देखो अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। यदि आप दुनिया को दिखावा कर रहे कि मैं आज 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ या 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमेशा लाइफ में याद रखना, घंटे हमेशा से 2 पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो। आपने सोचा होगा, आप सोच रहे हो कि अगर मैं सिलेक्शन ना आया किस चीज़ में, जैसे अब तुम सोच रहे हो अभी तो 11th में है, आप सोच रहे हो कि 11th के साथ साथ हम क्या एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, जेई की तैयारी कर सकते हैं, मैथ वाले और अदर एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दुनिया जो भी बोल ली उसकी मत सोचो। तुम्हें पता है ना कि दुनिया का काम है गाली देना और आपका काम है हमेशा याद रखना गालियों का जवाब किससे दो, तालियों से। हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, गालियों का जवाब तालियों से देना सीखो, गालियों का जवाब तालियों से देना सीखो। लाइफ में हमेशा सक्सेस होंगे, पक्का ध्यान रखना। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है पहला, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो ये देखो ए बराबर हमें क्या दे रखा है, एक्स सडेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स सडेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या से भी जानते हैं किन्हें कहते हैं, वे संख्या जो एक अपने सिवा और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। यह विषम संख्या कहलाती है। भाई विषम संख्या क्या होती है, क्या एक विषम संख्या है, क्या 3 विषम संख्या है, क्या मैं 5 विषम संख्या बोल सकता हूँ, क्या मैं इसे भी विषम संख्या बोल सकता हूँ, क्या ये 7 भी विषम संख्या है, क्या ये एक से भी कटेगी और अपने से भी कट जाएगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, तो ये क्या है विषम संख्या। तो हमें ये लिखना है, इसमें हमें ये लिखना है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, ये लिखना है कि इसमें हमें क्या लिखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए बराबर एक्स साइडेड एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या, तो कौन कौन सी विषम प्राकृत संख्या होती है लिख दो। क्या करना है, देखो लिख दो ए बराबर ब्रैकेट में लिख दो क्या, विषम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ऐसा अंतर चलती रहेगी। आ गया समझ में, ये करना था इसमें। अब दूसरा क्या है, देखो बी बराबर दे रखा है एक्स साइडेड एक्स एक पूर्णांक है। एक्स साइडेड एक्स एक पूर्णांक है, लेकिन इसमें देखो एक्स ने वैल्यू दे दी कि माइनस के 1/2 से बड़ी है और 9/4 से छोटी है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो उसने वैल्यू दी एक्स की जो एक्स की वैल्यू ना, जो एक्स की वैल्यू 1/2 से क्या है बड़ी है, 1/2 से क्या है बड़ी है, और उसने और क्या कह दिया कि 9/2 से बड़ी है, 9/2 से छोटी है, 9/2 से छोटी है, माइनस की 1/2 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमें वे वैल्यू लेनी है जो माइनस के 1/2 से बड़ी हो और 9/4 से छोटी हो। क्या मैं माइनस के 1/2 को ऐसे लिख सकता हूँ 0.5, तो 9/2 को इसी में क्या लिख सकता हूँ मैं 4.5। तो अब ये बताओ इसमें माइनस आएगा, इन दोनों के बीच की हमें वे नंबर लेने हैं, वे नंबर लेने क्या लेने, पूर्णांक। देखो एक पूर्णांक, एक पूर्णांक है, हमेशा क्या लेने पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है। तो हमें इनके बीच की पूर्ण संख्या लेनी है। देखो अब ये बताओ, ये हमारी संख्या लाइन है, क्या है हमारी, ये लाइन मैंने बनाई है। अभी देखो 0 1 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस के 1 माइनस के 2, ठीक है। अब ये बताओ हमारा माइनस के 1/2 कहाँ आएगा, माइनस के 1/2 कहाँ आएगा, माइनस के 0.5। भाई हमारा यहाँ बीच में तो आएगा माइनस, यहाँ इसके माइनस के 1 और 0 के बीच में तो आएगा। हमारा माइनस के 1/2 कहाँ पे आएगा, माइनस के 1 और 0 के बीच में आएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा बीच माइनस के 1/2। अब हमारा 9/2 कहाँ आएगा, 9/2 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में तो आएगा, 4 और 5 के बीच में, बिल्कुल मध्य में। तो ये बताओ इन दोनों के मध्य जितने भी पूर्णांक आ रहे हैं वे उठा लो। इन दोनों के मध्य कौन कौन से पूर्णांक आ रहे हैं, 0 आ रही है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो ये पूर्णांक ले लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा b बराबर क्या है 0 1 2 3 और 4, 3 और
4। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि c बराबर x साइड x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। देखो इसमें भी एक पूर्णांक बोल दिया, और एक्स स्क्वायर, जो हमारा एक्स स्क्वायर है 4 से क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है, मतलब 4 से छोटा है और उसके बराबर है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? थोड़ा सोचो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर बराबर 4। ये मैंने कुछ टाइम के लिए माना। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। अब ये बताओ, मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालता हूँ। एक्स की तो क्या आएगी, एक्स बराबर प्लस माइनस √4 आएगी। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? एक्स बराबर प्लस माइनस 2, एक्स बराबर प्लस माइनस 2, एक्स बराबर प्लस माइनस 2। तो यहाँ हमारे एक्स के मान क्या का है? यहाँ पे हमारे एक्स के मान क्या है? एक तो कितना आएगा, माइनस के 2 आया, और एक प्लस के 2 आया है। एक माइनस के 2 आया, एक प्लस के 2 आया है। तो अब ये देखो, इन दो माइनस के 2 और प्लस के 2, इन्हें भी लगाते हैं, और इनके बीच में भी जितने की पूर्णांक आए उन्हें लिख दो। देखो कि इस संख्या है, ये मैंने लिए यहाँ पे 0, 1, 2, -1 -2, ठीक। एक क्या आई हमारी -2, एक तो हमारा ये आया, और एक आया हमारा +2। इन दोनों के बीच में और इन्हें भी जितने भी पूर्णांक है उसने बच्चा एक पूर्णांक है। तो हमें क्या लिख सकते हैं? c बराबर क्या क्या है, 1 -2 है, और क्या है -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक। आप ये सोचते होंगे कि सर हमने तो यहाँ पे -2 भी लिखा है, और वहाँ पे ओनली हमने कि -1/2 छोड़ दिया था और 9/2 भी छोड़ दिया था। सोचो मेरे बच्चों, ये बताओ इसने क्या बोला था कि एक पूर्णांक है, हमें क्या पूर्णांक लेना है, मतलब पूर्ण शब्द लेना है। पूर्णांक का मतलब पूरा अक्षर लेना। आप ये सोच रहे होंगे चलो हमने पूर्णांक ले लिया, लेकिन हमें तो यहाँ पे उसने -2 को और 2 को छोड़ना था, मैं तो क्योंकि उसने इसके दिया। तो ये देखो उसने यहाँ ये नहीं बोला था कि ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, तो ये इक्वल टू भी तो लगा रखा है, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी -2 के बराबर भी आएगी और 2 के बराबर भी आएगी पॉजिटिव। इसलिए हमने -2 भी लिया है इसका, और 2 भी लिया है, और उसके बीच के पूर्णांक भी लिए। आगे समझ में? आगे समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारा डी बराबर उसने क्या रखा है, एक्स साइड एक्स LOYAL, लोयल शब्द का एक अक्षर है। कुछ नहीं इसमें, जैसे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में कराया था ना, वो ट्रिग्नोमेट्री बैटर वाले क्वेश्चन थे, सेम ऐसे करना है इसमें भी। देखो क्या हो जाएगा इसका, डी बराबर, तो इसमें क्या आएगा, देखो एल आ रहा है एक, तो एल को लिखेंगे बाहर, ओ भी आ रहा है, ओ को भी लिखेंगे कोमा लगा के, और वाई को भी लिखेंगे फिर कोमा लगा के, ए को भी लिखते हैं। आप सोचते हैं कि हमने सर एल क्यों नहीं लिखा बाद का? मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करनी, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करनी, तो इसमें भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। आया समझ में? अब ये देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, ई बराबर दे रखा है उसने। ई बराबर क्या जाए कि एक्स साइडेड एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, मतलब एक्स सच डेट एक्स एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, मतलब हम ना वर्ष के इतने वे महीने लेने जिसमें 31 दिन नहीं आते, जिसमें 31 दिन नहीं आते, जिसमें 31 दिन नहीं आते। ये बताओ, ये आप जानते हैं? अगर ये देखो, अगर उठा हुआ आया तो उसमें 31 दिन होते हैं, और जो उठा हुआ नहीं है उसमें 31 दिन नहीं होते। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ में आया? तो कौन कौन से महीने जो हमारे नीचे दबे हुए हैं एक बार और देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया एक तो उठा हुआ, अरे एक अगस्त आया, फिर दोबारा से अगस्त, सितंबर आया, अक्टूबर आया, नवंबर आया और दिसंबर आया। चाहे आप इसे दोबारा ऐसे कर लो, चाहे उधर से कर लो। समझ? तो कौन कौन सा है हमारे जिसमें 31 महीने नहीं, सॉरी जिसमें हमारे 31 दिन नहीं होते, कौन कौन सा है? ये बराबर कौन कौन सा है? एक तो हमारा फरवरी आया है, देखो जनवरी फरवरी आया, फिर उसके बाद क्या है, जनवरी फरवरी, फिर मार्च अप्रैल, क्या है, एक हमारा अप्रैल आया है, एक हमारा अप्रैल आया। उसके बाद क्या है हमारा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, उसके बाद क्या है हमारा जून,
उसके बाद हमारा क्या है जून, फिर उसके बाद क्या है देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद क्या आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो कौन कौन से आएंगे सितंबर कोमा नवंबर। आ गया समझ में? कितने महीने आए हमारे ये टोटल कितने महीने आए 1 2 3 4 5, मतलब वर्ष के 5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ बराबर दे रखा है उसने एक्स शेडेड एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो कैसे पहले आता है। देखो एक चीज नोट करो, उसने क्या बोला है अंग्रेजी वर्णमाला तो बोली लेकिन उसने क्या बोला व्यंजन बोला है। तो मतलब हमें इसमें स्वर को छोड़ना है और व्यंजन लेने हैं। तो हमें ना के से पहले जितने भी शब्द आते हैं उन्हें लिख लेते हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो अब ये बताओ ये मेरे जो ये वर्ड्स है शब्द है के से पहले आए ना, तो उन्होंने कहा के से पहले कौन कौन से आते हैं वे व्यंजन लेने हैं। पहले तो हम इसमें जो स्वर आते हैं उन्हें काटते हैं। एक तो हमारा ए नहीं आएगा, एक हमारा ए नहीं आएगा, उसके बाद ई नहीं आएगा, फिर उसके बाद आई नहीं आएगा। और उसने क्या बोला के से पहले लेने हैं, मतलब इससे पहले कौन कौन से आते हैं वे लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों एफ बराबर बी सी डी एफ जी एच और जे। आ गया समझ में? क्या हो जाएगा और जे। समझ में आ गया कि मैंने ये बीच के ए और आई गुण लिए, उसने हमें क्या बोला था व्यंजन बोला था। क्या बोला था व्यंजन बोला था। समझ में आ गया? उतारो इन्हें। उतार लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 बाईं ओर रोस्टर रूम में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूम में। देखो बाईं ओर हमें उन्होंने रोस्टर रूम में दिया है और दाईं ओर किस में दिया है समुच्चय निर्माण रूम में। वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, मतलब जो हमें उन्होंने समुच्चय दिया है ना रोस्टर रूम में और समुच्चय निर्माण रूम में, उनका हमें क्या करना है सही मिलान करना है। तो देखो अपने मैथ में देखो, मैथ देखो, अगर वो आपको ये नहीं ढंग से दिखाई दे रहे कि आपको लग रहा है कि आगे पिछले, अपने मैथ में देखो, समझे, मेहनत करते रहो मेरे दोस्तों। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 99.9% गारंटी देता हूँ कि मेरा पढ़ा हुआ से बाहर नहीं जाएगा, पक्का गारंटी बोल रहा हूँ। क्लास में जो आपकी क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे वे भी अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे मानो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अपना बच्चों का अट्रैक्शन होता है कि कौन किससे अच्छा समझ सकता है। तो मैं आपको ये दावा के साथ बोलता हूँ 99.9% अगर मेरे पढ़े हुए से बाहर चला गया ना क्लास 11th के, तो मुझे बता देना, बच्चों कमेंट करें कि सर आपके पढ़े हुए से ये क्वेश्चन बाहर आए थे। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, बेसिक से जहाँ तक आप जेई और एनडी तक के क्वेश्चन भी ला देंगे अगर बेंच मेहनत से पढ़ेंगे, समझो। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे, समझे। तो अब देखो
पहला क्या है हमारा 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो हमें पता नहीं चल जाएगा ये क्या दे रखा है और क्या। तो मेरी बात मानो, पहले दाईं ओर से करना शुरू करते हैं। दाईं ओर में ए क्या दे रखा है, एक्स शेडेड एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक देख लेते हैं क्या क्या आई है, 6 की भाजक देख लेते हैं क्या क्या आई है। 2 तिया 6 और 3 का 3, तो कौन कौन चाहिए 2 और 3। 6 की भाजक कौन कौन चाहिए 2 और 3, तो किस में है हमारी 2 और 3, ये रही, तो ये इसमें मिल जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये देखो बी, एक्स शेडेड एक्स संख्या 2 से कम एक विषम प्राकर संख्या है। 2 से कम एक विषम प्राकर संख्या है, 2 से कम एक विषम प्राकर संख्या है। आप बोल रहे हो कि आपने ऐसे क्यों मिला दिया, आप इधर से कर लो चाहे इधर से ऐसे मिला लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, समझे। अब इसने क्या बोला देखो, दूसरा एक्स शेडेड एक्स 10 से कम एक विषम प्राकर संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकर संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 और 9। 10 से कम लेनी तो कहाँ पे हमारी 10 से कम, ये रही। 10 से कम कौन सी है हमारी, ये रही। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया। आगे देखो तीसरा क्या है, एक्स शेडेड एक्स एक प्राकर संख्या है जो 6 की भाजक है। मतलब एक्स शेडेड एक्स एक प्राकर संख्या और जो 6 की क्या हो, भाजक हो, 6 की भाजक हो। तो 6 की भाजक, 6 को कौन कौन काट देगा ये बताओ, 6 को कौन कौन काट सकता है। क्या 6 को 6 काट देगा, सिंपल सी बात काट देगा। क्या 6 को 1 काट देगा, ये भी काट देगा। क्या 6 को 2 काट देगा, 2 भी काट देगा। क्या 6 को 3 काट देगा, 3 भी काट देगा। तो इसकी कौन कौन सी होती है, उन्होंने बोला एक प्राकर संख्या, तो कौन कौन सी है 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। आया समझ में। आप सोच रहे हो कि इसमें हमने ये 1 2 3 6 लिया, लेकिन इसमें हमने इसकी जो भाजक ली है इसमें हमने 2 3 लिया है, ये क्यों लिया है ऐसा। उसने क्या बोला था, इसमें अभाज्य संख्या पूछी थी और इसमें इसने क्या पूछा है, अभाज्य संख्या पूछी थी, और इसमें किसमें क्या पूछा है, प्राकर संख्या पूछी। तो प्राकर संख्या क्या है 1 2 3 6 ये हो सकती है, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या में ना तो 6 होगा, समझे। अभाज्य संख्या में 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। और लास्ट क्या है, एक्स शेडेड एक्स मैथमेटिक्स दे रखे शब्द का अक्षर देखना है। तो सिंपल सी बात, ये तो सामने से मिला दो बस, ये रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर कितना है हमारा, पहले का क्या है हमारा, पहले का हमारा क्या है सी, पहले का क्या है हमारा सी। और दूसरे का हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है ए, दूसरे का हमारा ए। और तीसरे का हमारा क्या है, तीसरे का हमारा क्या है, देखो तीसरे का हमारा कितना है डी, तीसरे का डी। और इसका चौथे का क्या है हमारा बी, क्या है फोर्थ का क्या है हमारा बी, बी। आ गया समझ में। अब हमारे कौन कौन से क्वेश्चन रह गए इसमें, 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई और हमारे एग्जाम्पल रह गए। एग्जाम्पल जो आपसे नहीं होंगे मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसकी अलग से एक बार में प्रश्नावली 1 की जितने भी, प्रश्नावली 1 में जितने भी एग्जाम्पल होंगे 1.6 तक कंप्लीट एक आपको वीडियो बना के दे दूंगा। जो जो एग्जाम्पल आपसे नहीं होंगे मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। एग्जाम्पल करने की ट्राई करता और बच्चों पढ़ते रहो। बाय बाय।